नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर तहसीलदारों की हड़ताल खत्म हुए एक दिन भी नहीं हुआ था कि दूसरी ओर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बार फिर पूरे राजस्व महकमे में हड़कंप मचा दिया, पूरे राजस्व विभाग के अंदर खलबली मचा दी और पटवारी व उसके सहयोगी को रंगे हाथ तहसीलदारों के सामने ही दबोच ले गए, रंगे हाथों पकड़कर जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब यह कहां का मामला है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि फरीदाबाद के संजय कॉलोनी के रहने वाले शिकायतकर्ता शत्रुजीत शर्मा ने बताया कि उनके पास गांव में एक दुकान और मकान है जिसकी म्यूटेशन चढ़वाने के लिए वह पिछले कई महीनों से तहसील के चक्कर काट रहे थे, लेकिन पटवारी जितेंद्र उनका काम नहीं कर रहा था। इसके बाद फरीदाबाद की उप तहसील गोची में पटवारी जितेंद्र के सहयोगी विनोद ने म्यूटेशन चढ़ाने के एवज में उनसे 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। 25,000 रुपए में बात तय हुई और 5,000 रुपए उनको एडवांस भी दे दिए गए थे। इसके बाद पटवारी जितेंद्र भाटी और उसके सहायक विनोद ने 18 वर्ग गज की दुकान और 50 वर्ग गज के मकान का म्यूटेशन कराने के लिए जब फिर से पैसे मांगे तो शत्रुजीत शर्मा ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को, एसीबी को दे दी। एसीबी की टीम ने पटवारी और उसके साथी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया और पीड़ित से बाकी की रकम देने के लिए हामी भरने को कहा। एसीबी ने इसके बाद पीड़ित को आरोपियों के पास रिश्वत की रकम देने के लिए भेज दिया। नोटों पर पाउडर लगा दिया गया था क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी और जैसे ही पीड़ित ने पैसे पटवारी व उसके सहयोगी के हाथ में थमाए वैसे ही एसीबी ने उनको रंगे हाथ धर दबोचा, मौके पर ही दबोच लिया और गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में एसपी अनिल यादव ने बताया कि उनको सबसे पहले मामले की शिकायत मिली थी जिस पर कार्रवाई करते हुए पटवारी और उसके सहायक को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से रिश्वत के 20,000 भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने करप्शन की धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है। पीड़ित का कहना है कि अगस्त 2025 से उनको काम के लिए तहसील के चक्कर लगवाए जा रहे थे। फिलहाल एसीबी की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यानी कि एक तरीके से, एक लिहाज से यह कहा जा सकता है कि अब एंटी करप्शन ब्यूरो अपने अंदाज में इन दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी और यह जानने की कोशिश की जाएगी कि म्यूटेशन के नाम पर जो हजारों रुपए की रिश्वत वसूली जा रही थी, क्या वो ये दोनों व्यक्ति ही डकारने वाले थे या फिर आगे भी किसी को रिश्वत की रकम पहुंचानी थी। इस भ्रष्टाचार के गिरोह के अंदर कोई बड़ा अधिकारी भी शामिल है, कोई अन्य कर्मचारी भी शामिल है या फिर नहीं, अब इसकी जो है तफ्तीश की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि तहसीलदार जो अपने अन्य साथी नायब तहसीलदार और तहसीलदारों पर हुई कार्रवाई को लेकर नाराज थे और कहीं ना कहीं अंदर खाते ये बात भी कही जा रही है, ये जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन तहसीलदारों को अपनी खाल बचाने के लिए समय चाहिए था और वो इनको मिल गया क्योंकि इन्होंने एकता दिखाकर सरकार पर दबाव बनाया ताकि किसी अन्य तहसीलदार की फाइल ना खुल जाए, किसी दूसरे अधिकारी का नंबर ना लग जाए, उस पर भी कार्रवाई ना बैठ जाए। और इसी डर से जो है अपने साथी तहसीलदारों पर हुई कार्रवाई को वापस करवाने के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार हरियाणा भर में पेन डाउन करके हड़ताल कर रहे थे पिछले कुछ दिन से। और इस हड़ताल को खत्म हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था कि एक बार फिर राजस्व विभाग का असली चेहरा, राजस्व विभाग का भ्रष्ट चेहरा सबके सामने आ गया। एक बार फिर पटवारी और उसका सहयोगी हजारों रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिए गए, जिस पर अब ये अधिकारी, ये अफसर चूं तक नहीं कर रहे हैं, जिस पर ये अधिकारी, ये अफसर अब चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि जब तक पटवारी पकड़े जा रहे थे, जब तक कलरक पकड़े जा रहे थे, जब तक कानूनगो पकड़े जा रहे थे या फिर जो बिचौलिए या दलाल पकड़े जा रहे थे, तब तक इन अधिकारियों को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं थी। लेकिन ज्यों ही एसीबी का रडार इन नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों की तरफ घुमा, त्यों ही इन अफसरों के पसीने छूटने शुरू हो गए और सभी जो है अपने आप को बचाने में जुट गए। फिर इनको ध्यान आया कि एकता जरूरी है और एकता के बिना सरकार पर दबाव बनाया नहीं जा सकता है। एकता के बिना कोई भी अधिकारी जिसने कुछ गलत किया है या फिर किसी गलत काम में वो सम्मिलित रहा है बच नहीं पाएगा। तो पूरा मामला ही पलट गया। लेकिन हुआ क्या, भ्रष्टाचार का जो
गंदा चेहरा है, जो घिनौना चेहरा, वो एक बार फिर हड़ताल खत्म होने के एक दिन के अंदर अंदर सामने आ गया और ये सबके सामने जग जाहिर कर दिया कि राजस्व विभाग पर चाहे कितना ही शिकंजा क्यों ना कस लिया जाए, चाहे इस महकमे में कोई छोटा कर्मचारी हो या फिर बड़ा अधिकारी, सभी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में भ्रष्टाचार के इस गंदे खेल में शामिल है। और जब जब जिस जिस कर्मचारी और अधिकारी की फाइल खुलेगी तब तब वो हत्थे चढ़ते रहेंगे, तब तब उन पर कार्रवाई बैठती रहेगी। और कहीं ना कहीं तभी ये अफसर लगातार कह रहे थे कि उनको भय के माहौल में काम करना पड़ रहा है, लेकिन साफ पता चल रहा है कि यह भय आखिर है क्यों। क्योंकि उनका पता है गलत किया है और अगर कार्रवाई हुई तो नौकरी भी जा सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, जेल का मुंह भी देखना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं जो साख है, जो बनी बनाई छवि है, उसका बट्टा लगना तो तय है ही। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं एसीबी ने अपना मोर्चा संभाल लिया है और एक बार फिर तहसीलदारों के सामने से ही भ्रष्ट पटवारी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पूरे सरकारी महकमे में, राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। और यह बात चर्चा का विषय बन गई कि एंटी करप्शन ब्यूरो हड़ताल के बावजूद भी, विरोध के बावजूद भी रुक नहीं रहा है और कहीं ना कहीं भ्रष्ट लोगों को लगातार उठाया जा रहा है, दे दनादन कार्रवाई चल रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर और एसीबी की कार्रवाई को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।